अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ 92 देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को शेफ़ नीरा का इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुशामदीद। जैसे कि आप देख रहे हैं कि आपको इस प्रोग्राम में मैं बहुत सी चीज़ें रेसिपी सिखाती हूँ, थाई सिखाती हूँ, कॉन्टिनेंटल, इटालियन, चाइनीज़, इवन कि जो आपकी फ़रमाइश होती है आपकी कॉल्स के ज़रिए, तो वो तमाम चीज़ें सिखाई जाती हैं। आपकी बहुत अच्छी फ़ीडबैक भी आ रही है। तो ये आपका सिलसिला तो हमारा चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ आपकी जो फ़ीडबैक में जो और फरमाइशी आपकी आती हैं चीज़ों की, कि आपने और भी नई नई वो रेसिपी सीखनी है जो कि इनोवेशन से होती हैं, जो कि आप फ़ौरन से बना लें, तो वो भी आपको साथ साथ सिखा रहे हैं। तो मैं आज आपको जो रेसिपीज़ हैं आपको वो बताती हूँ, बड़ी मज़े की रेसिपीज़ हैं जिसको सुनने के बाद फैमिली में और बच्चों को तो बहुत ज़्यादा वो सोचेंगे और हैरान होंगे कि ये रेसिपीज़ अब हम इस प्रोग्राम के ज़रिए सीखने जा रहे हैं, जो कि है हमारा पाकिस्तान के पकवान। एक रेसिपी जो हमारी है फर्स्ट, वो है चिकन लॉलीपॉप्स। चिकन लॉलीपॉप्स जैसे कि नमकीन में आ रहे हैं और आप हैरान होंगे कि लॉलीपॉप्स तो बहुत मीठे में आते हैं, लेकिन इसको आज हम नमकीन में बनाएंगे। और जो सेकंड हमारी रेसिपी है वो है फ्रूट कबाब। फ्रूट कबाब अगेन वही कि कबाब तो बहुत नमकीन में होते हैं, तो आप सोचेंगे कि ये नमकीन कबाब कैसे बनेंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगी कि आपने इसको कैसे पिरो के बनाने हैं। देखिए, हम जब फ्रूट्स लाते हैं घर में तो बहुत बल्क की तादाद में उसको काटते हैं, काट के उसको हम सर्व कर देते हैं। तो इसमें आपको बताएंगे कि आपने इसको किस तरीके से बनाना है। बिल्कुल जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं हमेशा स्कीवर्स, ये स्टिक्स आम मिल जाती हैं जिनको बैम्बो स्टिक भी कहा जाता है। तो इसमें हमारे जो फेवरेट फ्रूट्स होंगे, इवन कि आप कैंडीज़, टॉफ़ीज़, मार्शमेलोज़, इसके अंदर आप डाल के इसके अंदर पिरो के हम इसको रखेंगे। साथ में इसकी एक मज़ेदार एक चॉकलेट से डिप बनाएंगे, साथ में इसकी हम वो बनाएंगे और ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। और अगर आप चाहते हैं कि बच्चे जैसे स्कूल गोइंग है, नाश्ता लेके जाना उन्होंने, और वो नाश्ते में थोड़ी सी बड़ी आवाज़ारी करते हैं कि ये नहीं लेके जाना, वो नहीं लेके जाना, तो जो उनकी फेवरेट स्वीट्स हैं, जो उनकी कैंडीज़ हैं, जो उनकी आपको लगता है कि उनको ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है, आप उनको फ्रूट्स के साथ उसको खूबसूरत तरीके से पिरो के उनके लंच बॉक्स में आप फ़ौरन डाल के दें। और सिर्फ उनके लिए नहीं बल्कि उनके फ्रेंड्स के लिए भी। तो उससे ये होगा कि एक तो बच्चों में शेयरिंग का बहुत अच्छा एक प्रोसेस रहेगा, और दूसरा ये कि वो जो खाने पीने में थोड़ी सी करते हैं कि हमने ये नहीं खाना, तो वो ज़रूर खाएंगे। और सेकंड जो हमारे बन रहे हैं, जो इससे कि बताया मैंने, चिकन लॉलीपॉप्स, ये भी बहुत सिंपल है, ये भी आपको बताऊँगी इसको हमने कैसे बनाना है। इसकी प्रोसीजर की तरफ आप चलते हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहले हमें चीज़ें चाहिए होंगी, ये आप देख रहे हैं ड्रम स्टिक्स। इसको मैंने कट्स लगा लिए हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। आपने इसको कट्स लगा के इसको हम पहले अदरक और लहसुन के पानी में, यानी कि जो अदरक लहसुन की पेस्ट होगी उसमें हम इनको पहले पका के थोड़ा सा गला लेंगे, और उसके बाद हम इसको पूरा मैरिनेट करेंगे। तो करते हैं इसके प्रोसीजर की तरफ। इसमें डालेंगे हम पानी, क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है, और डीप फ्राई करके इसको हमने मैरिनेट करके इसकी कोटिंग करके बच्चों के लिए थोड़ा सा इसको और आसान बनाना है कि वो कच्चे ना अंदर से रह जाएं, और ये कि बहुत अच्छी तरह से जूसी से हो। तो ये बहुत एक बेस्ट तरीका है कि आपको अगर इस तरीके से अगर आप बनाएंगे। इसमें हम ड्रम स्टिक्स डाल देते हैं। साथ में हम उसमें ऐड करते हैं सॉल्ट, स्पून, मैं स्पून ले लूँ, स्पून ले लूँ इसमें से। जी, ये देखिए, इसमें हमने ऐड कर दिया सॉल्ट साथ में, ताकि ये अच्छी तरह से इसमें पक जाएंगे। साथ में हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे क्रश चिली भी। चले, जब तक ये हमारे बनते हैं तब तक मैं आपको इसके बारे में बता दूं। चिकन लॉलीपॉप जैसे हो गया, अगर आप चाहते हैं कि कभी कोई घर में हाई टी आपकी अरेंज करनी पड़ जाती है, डेफिनेटली हो जाती है शाम के टाइम, वीकेंड्स के ऊपर तो अक्सर औक़ात देखा जाता है कि गेस्ट आ जाते हैं, तो आपको समझ नहीं आती है कि खाना करें या फिर चाय का इंतज़ाम प्रॉपर लो। तो जैसे कि आपको मैंने बेकिंग में बिस्किट्स बनाए, केक्स बनाए, आपने और भी बहुत सी चीज़ें सीखी।
तो ये एक बड़ी एक अच्छी एक इनोवेशन है और बहुत अच्छी वेरिएशन है आप अगर उसको डिस्प्ले में करेंगे। उसका बहुत सिंपल है कि अगर आप इसको जस्ट जैसे कि मैं इसको बॉईल करके अभी रखूँगी, फिर इसको मैरिनेट करूँगी, आप इसको सिंपल अगर उबाल के रख लें और उसके बाद जब आपकी गेस्ट वगैरह नहीं आना, आप इसको टॉसिंग करें, टॉसिंग करके आप इसको डीप फ्राई करें, आप इसको क्रिस्पी चिकन करके भी बना सकते हैं। और इसको जब आप सॉस के अंदर सर्व करेंगे तो बेसिकली मैं इसको सॉस में इसकी टॉस करूँगी और फिर इसको सर्व करूँगी, तो बहुत अच्छा एक ऑप्शन हो जाएगा। साथ में आप इसके फ्राइज़ भी रख सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। तो ये डिफरेंट सी चीज़ें हैं, सिर्फ बच्चों ही के लिए नहीं, सिर्फ बल्कि बड़ों के लिए भी, जो लोग बड़े हैं, जो बुजुर्ग हैं, अगर उनको भी अच्छा लगता है तो उसके लिए आप ये करें। आप इसमें क्रश चिली की बजाय आप इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दें और इसको थोड़ा सा और जूसी करने के लिए आप इसमें लेमन जूस में थोड़ी देर इसको आप इसको भिगो के रखें, तो बड़ा चिकन आपका बड़ा सॉफ्ट एंड जूसी सा हो जाएगा। तो ये बड़ी एक ऑप्शनल और बड़ी हेल्दी सी चीज़ें जो आपको मैं बता रही हूँ। देखिए अगर आप इन चीज़ों को घर में ख़ुद से ट्राई करेंगे तो यकीन करें कि आपकी एक तो चीज़ में बहुत बरकत पड़ेगी और हाइजीनिक पॉइंट ऑफ व्यू से साफ़ सुथरी चीज़ बनेगी। बज़ाहिर इसके कि आप बाहर जाकर खाएं तो ये बड़ा एक फ़र्क पड़ जाता है। इसको साथ साथ हम ज़रा हिला लेते हैं जब तक इसका कलर वाइट हो जाएगा, अंदर से अच्छी तरह से पक जाएगा। साथ साथ हम इसके पैन के में ऑयल डाल देते हैं साथ दूसरे वाले पैन में, ताकि इसमें ऑयल भी साथ साथ गर्म हो जाए, क्योंकि हमें इसको साथ साथ डीप फ्राइंग भी करना है। तो इसलिए मैं चाह रही हूँ कि आप लोग ज़रा देख लें कि इसको किस तरीके से हम करेंगे। अगर आप ज़्यादा डीप फ्राइंग नहीं पसंद करते हैं, आप इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपको बहुत ज़्यादा इसको टाइम कंज्यूमिंग इसमें होगा, क्योंकि उसको टाइम थोड़ा सा लगेगा। ये बटर पेपर साथ आपके होना चाहिए, बटर पेपर भी ले लें, फॉइल पेपर भी ले लें। उससे ये हो कि हम इसको अच्छी तरह से रैप करके तो फिर इसको हम प्रेजेंट करेंगे। उससे फिर ये होगा कि ये एक तो बहुत अच्छा लगेगा और दूसरा ये कि वो आप जब किसी ने अगर खाना होगा तो वो हाथों में जो एक ऑयलिंग सी लग जाती है ना, उससे आप बच जाते हैं। तो ये बड़ी चीज़ें आपने थोड़ी सी काउंट की जाती है। आप जैसे कि प्रोग्राम देख रहे हैं, नीचे नंबर भी चल रहा होगा, आपने कॉल भी करनी है, कॉल करके बताना भी है कि आपको कैसा प्रोग्राम लग रहा है और कैसी आपको रेसिपीज़ लग रही हैं। कुछ चीज़ें शेयर करें और बल्कि फरमाइश करें और बताएं कि आपने क्या और चीज़ मज़ीद सीखनी है। अच्छा, इसके लिए जब ये चिकन अब उबल जाएगा तो इसके लिए जो हमें मज़ीद और चीज़ें चाहिए होंगी उसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले मस्टर्ड सॉस। जब भी कोई चिकन क्रिस्पी बनाना होता है उसमें मस्टर्ड सॉस तो बहुत मस्ट है। एक तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी करता है और दूसरा ये कि बड़ा टेस्ट उससे इन्हेंस होता है। साथ में इसमें हम डालेंगे सोया सॉस इसमें, ठीक है। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी टबास्को सॉस, ये देखिए इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसकी पूरी। इसी में साथ में हम ऐड करेंगे क्रश चिली। ये इसकी मैरिनेशन बन रही है। अच्छा, आपने भी कभी मैरिनेशन अगर बनानी हो तो आप इसको यूँ मिक्स करके बनाएं, बजाय इसके कि आप चिकन के ऊपर लगाइए, किसी कोट उसकी बोनलेस के ऊपर लगाएं। उससे ये हो कि आपकी अच्छी तरह से चीज़ें इसमें इसकी जो आपकी एक सॉस जो बना रहे हैं मैरिनेशन सॉस, वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाएगी। और उसके बाद आप जब इसमें चिकन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो उसमें हर चीज़ इंग्रेडिएंट जो उसके प्रॉपर्ली पूरी तरह से मिक्स वेल हो जाएंगे। इसके साथ थोड़ा सा ऐड करेंगे सॉल्ट हस्बे जायका कीजिएगा, क्योंकि कुछ कम भी खाते हैं, कुछ थोड़ा सा तेज़ भी खाते हैं, तो मैं तो बिल्कुल हस्बे जायका इसको यूज़ करूँगी। साथ में इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा लेमन और साथ में इसमें करते हैं थोड़ा सा इसी में ऐड करूँगी मैं थोड़ी सी चॉप की हुई इसमें थोड़ा सा रखते हैं। इसी में आपने ऐड कर देनी है थोड़ी सी चॉप चिलीज़। इससे ये होगा कि इसमें बड़ी अच्छी इसकी एक तो कोटिंग भी आ जाएगी और दूसरा ये कि ये जब आप इसको फ्राइंग करेंगे तो उसके ऊपर बड़ा अच्छा एक इसका फ्लेवर्स आएगा। ग्रीन चिलीज़ हो गई या मिंट हो गया, ये आप जब भी आपको मैरिनेशन करें हल्का सा अपने बैटर में अगर आप डाल देंगे तो बहुत ही अच्छा उसका टेस्ट आता है। बड़ी एक फ्रेश सा एक अरोमा आता है। मुझे तो वैसे ही आप पाकिस्तानी पकवान में जब पाकिस्तानी डिशेस में आप जब बनाते हैं
तो ग्रीन चिलीज़ का जो एक जायका होता है वो बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा मज़ेदार किस्म का होता है। इसमें हमने मिक्स कर लिया अच्छी तरह से ग्रीन चिलीज़ भी। इसमें हम सोया सॉस थोड़ा सा और ऐड कर देते हैं। ये देखिए ज़रा। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा देसी तरीके से बनाना, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसी मैरिनेशन के अंदर जो आपके स्पाइसेस हैं, जैसे ज़ीरा हो गया, साथ में रेड चिली होगी और साथ में आपने हल्की सा तकरीबन 1 टेबलस्पून योगर्ट, इसको भी मिक्स करके इसी मैरिनेशन में मिक्स कर दें। और जो आप चिकन को आपने लगाने लॉलीपॉप्स जिसमें मैं बना रही हूँ, आप उसकी ही कोटिंग एज इट इज़ करके आप उसको थोड़ा सा तेज़ में भी खा सकते हैं। अगर आप थोड़ा सा इसमें और फ्लेवर चाहते हैं, थोड़ा सा स्पाइसी जैसे तिक्का फ्लेवर, तो जो आपके फेवरेट जो भी आपका मसाला है, जो आप समझते हैं कि आपको ये रेसिपी पसंद है, तो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। तो बाकी आपको मैं बताऊँगी इसको ब्रेक के बाद। तो यहाँ पर है पाकिस्तान के पकवान में ब्रेक का टाइम, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आपको मैं सिखा रही हूँ चिकन लॉलीपॉप्स, जिसका प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। और आप देख रहे हैं कि चिकन ड्रम स्टिक्स जो कि अभी पक रही हैं। जैसे पकेंगी इसकी मैरिनेशन मैंने आपको बनानी बता दी। अगर आप चाहते हैं तो मैं आपको रिकैप दोबारा से बता देती हूँ। इसकी मैरिनेशन में मैंने मस्टर्ड सॉस, सोया सॉस, साथ में लेमन, साथ में मैंने ग्रीन चिलीज़ चॉप की हुई क्रश चिली, साथ में इसमें टबास्को सॉस इसमें मिक्स करके इसको मैंने अच्छी तरह से इसका एक मिक्सचर सा बना लिए। जैसे हमारी ड्रम स्टिक्स आप देख रहे हैं कि जैसे पक रही हैं, अभी थोड़ा सा इसमें टाइम है। मैं चाहती हूँ कि जब अच्छी तरह से पक जाएंगी बिल्कुल अंदर तक, ताकि जब हम इसको फ्राई करेंगे तो जस्ट हमें इसकी कोटिंग करनी है और इसको फ्राई करके कलर देके इसको निकालेंगे तो बड़ी मज़ेदार क्रिस्पी सी आपकी ड्रम स्टिक्स ये बनेंगी। तो जहाँ पे ड्रम स्टिक्स अभी हो रही हैं, तब तक इसकी साथ साथ मैं बना रही हूँ इसकी जो बैटर सा बन रहा है। इसमें अब चीज़ जो रह गई थी ऐड होने वाली, एक तो रह गई थी हर्ब ऑरिगेनो, इससे बड़ा ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा, ये देखें। और साथ में इसमें ऐड करना है थोड़ा सा हमने लेमन जूस। कोई भी जब आप कोई चीज़ बनाते हैं ना, इवन कि जब कुछ सैलड बनाते हैं, तो जब उसमें थाइम एंड पार्सली की आप एडिंग करते हैं तो उसका बिल्कुल ही एक टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट और मज़ेदार सा हो जाता है। मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है, स्पेशली जब मैं भी कोई सैलड बनाऊँ अपने लिए पर्सनली तौर पे खाने के लिए, तो उसमें थाइम की टॉसिंग मैं ज़रूर करती हूँ। इस तरह जब भी आप कभी कोई फ्राइंग चीज़ बनाएं, जैसे कि हम पिज़्ज़ा में बगैर ऑरिगेनो को वो फ्लेवर नहीं आता, तो इसी तरह इसमें जब आप थोड़ा सा ऑरिगेनो ऐड करेंगे तो जब उसको फ्राई करेंगे तो उसका इतना ज़बरदस्त एक फ्लेवर सा बनेगा और इतना वो अच्छा लगेगा। आप जब इसको खाएंगे जूसी सा और क्रिस्पी सा और बड़ा बहुत ही मज़ेदार किस्म का। तो आज इसको बना रहे हैं, साथ साथ इसमें मैंने ग्रीन चिलीज़ भी चॉप करके ऐड कर दी है। तो इसको जब तक थोड़ी सी ये मेरा ख्याल है इसको निकाल लेते हैं। टाइम इसका काफ़ी हो चुका होगा, अंदर तक देख के इसको गल चुका होगा ये। जी बिल्कुल, ये देखिए इसका चिकन बिल्कुल गल चुका हुआ है। इसको अब निकाल के किसी प्लेटर में इसको मैं ठंडा करूँगी और ठंडा करने के बाद ही इसको हमने दोबारा से इसको बनाना है। अगर आप इसको एज इट इज़ ही कर लेंगे तो उस पर कोटिंग नहीं उसकी आएगी। ये आपने बात जहन में रखनी है। जैसे कि मैंने आपको विंग्स बनाने सिखाए थे, तो मैंने आपको बताया था कि विंग्स आपने जब बॉईल कर लेने हैं तो उसको पहले ठंडा करना है और ठंडा करने के बाद आपने उसके ऊपर उसकी कोटिंग लगानी है। इसी तरह इसको भी हम थोड़ा सा ठंडा कर लेंगे। अभी देखिएगा इसका बिल्कुल थोड़ा सा रूम टेम्परेचर में ये आ जाएगा। उसके बाद फिर इसको मैं इसकी कोटिंग करूँगी और इसको बताऊँगी आप इसको किस तरीके से आप अंडा और क्रम्ब के साथ आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, जब तक ये थोड़े से ठंडे होते हैं हमारे ड्रम स्टिक्स, तब तक हम इसका जो पैन है उसको हम इसकी फ्लेम ऑन करते हैं और इसको भी स्टार्ट करते हैं।
कभी कभी ऐसा होता था कि जब आप चिकन खाते थे, मुझे आज भी याद है कि जब पहले पास में कुछ अर्सा पहले, आज से 10-15 साल पहले, इतनी वेरिएशंस चिकन की, इतनी वेरिएशन नहीं हुआ करती थी फूड के मामले में। और नाश्ते में बिल्कुल वही एक स्टाइल था नाश्ते का, बच्चों को सुबह नाश्ता देने का। तो अब बहुत ट्रेंड चेंज हो चुका हुआ है, बहुत वेरिएशंस आ चुकी हुई हैं। और मैंने कई चीज़ें नोट की हैं कि पेरेंट्स जो उनसे हैं, स्पेशली कि मदर्स को मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट आप ज़रूर करवा के भेजा करें। और ये कि बच्चे अब वेरिएशंस खानों में भी मांगते हैं। वो अब नहीं रहा कि आपने सुबह नाश्ते में सिर्फ उनको अंडा दे दिया, पराठा दे दिया, एक गिलास दूध का दे दिया और बस दैट्स इट। आप उसमें भी उनका मेन्यू बनाएं। बच्चों के मेन्यू में आप बच्चों को ब्रेकफास्ट में अंडे की डिशेस बना के दे सकते हैं, आप उनको नगेट्स दे सकते हैं, कबाब दे सकते हैं, ये चिकन लॉलीपॉप दे सकते हैं, आप उनको जैसे कि आप फ्रेंच फ्राइज़ के साथ दे सकते हैं, कोई सी भी क्रिस्पी आप पीस बना के। आप बच्चों को जैसे कि फ्रेंच टोस्ट होते हैं वो दें, पैनकेक्स बना के दें। देखिए मैंने आपको कितने 7 से 8 डिशेस बता दी जो कि पूरा वीकली अगर आप उनको बना के रखें, और बहुत ईजी है, हर एक से एक से 7 इनकी रेसिपीज मिलती जुलती हैं। तो इसमें कोई इतनी मुश्किल नहीं है, आप उनको बना के दें और ब्रेकफास्ट लाजमी करवा के दें। उसकी वजह क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि नाश्ते की क्या वजह है अगर आप बच्चों को नहीं करवाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये इसकी मैरिनेशन है और ये है क्रम्स और ये पड़े हैं अंडे। अब अंडे को साथ तोड़ के उसके ऊपर इसमें मिक्स कर दूंगी। पहले इसमें मैरिनेशन में जाएंगे, फिर इसमें अंडा इस पर लगेगा और फिर इसके फाइनली जो इसमें क्रम्स एंड मैदा इसमें मिक्स करके बैटर में, तो इसको हम करेंगे। लेकिन इसको आपने पानी नहीं ऐड करना, ये मैं बता दूं, ये खुश्क पाउडर फॉर्म में ही रहेगा क्योंकि इसकी मैरिनेशन जो ये आप देख सकते हैं थोड़ी सी वाटरी है, तो ये बिल्कुल ठीक है, काफ़ी है। जो बाकी के मैंने आपको बताने चीज़ें सिखाई हैं उसमें बैटर आप बनाते हैं, जस्ट कोटिंग करते हैं, वो डिफरेंट है। ये जो इनसे लॉलीपॉप्स हैं जो ये हम बना रहे हैं चिकन लॉलीपॉप्स, ये थोड़े डिफरेंट है, इसलिए आपने इसको मिक्स नहीं करना, ये जहन में बात रखनी है जी। तो अब मैं आपको बता रही थी कि आपने बच्चों को ब्रेकफास्ट क्यों ज़रूरी है। आप होते हैं कि रिसर्च के मुताबिक हमारे जितने भी ओवरसीज़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पे तो बच्चों को स्कूल्स में ब्रेकफास्ट करवाया जाता है क्योंकि बच्चों के ग्रेड्स बहुत कम आते हैं। तो अगर आप ये देख रहे हैं कि आपके बच्चों के ग्रेड कम आ रहे हैं या कोई बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं या आपको लग रहा है कि बच्चे थोड़े से वीक हो रहे हैं, तो आपने उनकी फ़ौरन तवज्जो करनी है कि इनका मेन्यू क्या चल रहा है, वो खा पी क्या रहे हैं। क्योंकि ये चीज़ अगर आप नहीं इनकी देखेंगे ना तो इससे काफ़ी ज़्यादा बच्चों की सेहत मुतासर होती है। आपने इनकी डाइट में ये ज़रूर रखनी है कि आप उनका एक गिलास दूध दें, क्योंकि आपको पता है बच्चे ग्रोइंग एज के होते हैं, उनकी हड्डियों को मजबूत करने के लिए ये चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। तो ये देखिए साथ साथ ये देखिए हमने साथ साथ अंडा भी कर लिया। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि अंडा अच्छी तरह से सही विप नहीं होता। मुझसे कई लोग पूछते हैं कि अंडा विप नहीं सही होता है, वो लेयरिंग सही नहीं बनती है, कोटिंग नहीं सही आती है, तो उसमें आप थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर दें। ये देखिए इसकी ना सही आ गई है, ये सही अंडे की निशानी का आपने अंडा सही फेंटा है। ये देखिए ज़रा ठीक हो गया। ये मैं साथ साथ चीज़ें रेडी कर रही हूँ। अब ये हमारी ड्रम स्टिक्स ठंडी हो चुकी हैं, अब इसको हम डालेंगे मैरिनेशन के अंदर। ठीक है, ये देखिए ज़रा, ये हमने उसमें ऐड कर दी। अच्छा, ये आपने देखा है, ये हमारा आ गया फर्स्ट से सेकंड प्रोसीजर की तरफ आ गए हैं। ड्रम स्टिक्स को पहले हमने उबाला, इसमें आप अदरक लहसुन के पानी में, साथ इसमें ऐड किया आपने क्रश चिली एंड सॉल्ट। अगर आप पानी में डालना भूल गए हैं तो कोई सी बात नहीं, आप इसमें भी ऐड कर सकते हैं। उससे आप इसको मैरिनेट करेंगे। मैरिनेट करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसको अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे इसके अंदर, ताकि जो इसकी मैरिनेशन है अच्छी तरह से इसके अंदर मिक्स हो जाएगी। ये देखिए ज़रा, उसके बाद हम अंडे में हल्का सा इसको डिप करेंगे और फिर जस्ट इसकी हम उस पर कोटिंग करके इसको हम फ्राई करेंगे। अगर आप चाहते हैं इसको थोड़ा सा मज़ीद स्पाइसी करना, तो उसके लिए आपको मैंने बताया कि आप इसमें जो आपका फेवरेट स्पाइसी है, जैसे कि आपको क्रश चिली पसंद है, आपको ब्लैक मिर्च या काली मिर्च पसंद है, या आपको लाल मिर्चें पसंद हैं, तो आप उसमें अपने हिसाब से डाल सकते हैं। वैसे मैं रिकमेंड करूँगी कि अगर आप थोड़ा सा देसी स्टाइल में चाहते हैं तो आप इसमें पेपरिका पाउडर ऐड कर दें,
तो वो बहुत अच्छा एक फ्लेवर सा बन जाएगा। ये देखिए, इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ी सी, हम इसमें कोटिंग करेंगे और फिर हम इस पे रख देंगे। ये देखिए स्टेप बाय स्टेप। बेसिकली हमने चिकन के जो ये लॉलीपॉप्स बनेंगे, हमने इसकी जो साइड है जिसपे मीट लगा हुआ है, हमने उसको कोटिंग करनी है और उसके बाद हम इसको पहले करते हैं। इसके ही अंदर अब आप थोड़ी सी ऐड कर देंगे बैटर में, पाउडर फॉर्म में ही क्रश चिली, थोड़ी सी पेपरिका पाउडर में डाल दें थोड़ा सा, और ये थोड़ा सा ऑरिगेनो का फ्लेवर और देंगे खुश्क में, थोड़ा सा इसमें खुशबू आएगी। ये देखिए, अगर आप इसको थोड़ा सा इसका बंद कर लेंगे इसकी लिड, तो और अच्छी तरह से ये टॉस हो जाएगा। अगर आपको कोई बॉक्स ऐसा है जिसका कवर भी है, तो आप इसको बॉक्स में बंद करके इसको अच्छी तरह से शेक करें, और शेक करने के बाद आप जब इसको बाहर निकालेंगे तो आपके बहुत ज़बरदस्त ड्रम स्टिक्स के ऊपर जो कोटिंग आनी है वो आ जाएगी। क्योंकि हमने इसको ऑलरेडी पका लिया अंदर से अच्छी तरह से, इसलिए आपने वो टेंशन नहीं लेनी कि ये अंदर से कच्चा ना रह जाए, ये अंदर से ये गल नहीं पाएगा, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, ये देखिए, इसको अच्छी तरह से मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा से करके भी दिखाती हूँ। जैसे कि ये आप देख रहे हैं, इसमें आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेना है, यूँ करके। चलें, ये देखिए, इस पर अच्छी तरह से कोटिंग भी आ जाएगी। ये इसमें हम इसमें ऐड कर देंगे, 1 बाय 1 करके आप इसको ऐड कर दें। एक साइड आप देंगे तकरीबन 2 से ढाई मिनट, और फिर सेकंड साइड को भी आप देंगे तकरीबन 2 से ढाई मिनट। उसके बाद आपके जो ड्रम स्टिक्स चिकन लॉलीपॉप्स बना रहे हैं, ये रेडी हो जाएंगे। अगर आप इसको ड्रम स्टिक्स की तरह बनाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपने क्रम्स लगाने हैं, बैटर लगाने हैं, जैसे कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ये बहुत सिंपल एंड क्विक सी रेसिपी है और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और आमतौर पे आपको पता है कि जब कोई बारबेक्यू पे हो तो बच्चों की फरमाइश होती है कि हमने ड्रम स्टिक यानी कि चिक्की बोटी खानी है, इस तरह के वर्ड्स मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे बच्चे तो कहा करते थे। तो मेरा ख्याल है ये हर घर का ही है कि ड्रम स्टिक्स बनाने के लिए अब बहुत सी वेरिएशंस आ चुकी हैं, जैसे कि आपको मैंने सिखाया है। तो ये सिलसिला तो अभी थोड़ा सा इसका चल रहा है, तो आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि यहाँ पर हो रहा है एक ब्रेक का टाइम। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। जैसे कि आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, और इसमें बन रहा है चिकन लॉलीपॉप्स, और अब बनने जाएगा फ्रूट कबाब। इसका बिल्कुल ये आखिरी मरहला तैयार हो चुका है और आप देख सकते हैं कि बड़े ज़बरदस्त एंड क्रिस्पी आपके चिकन लॉलीपॉप्स बन चुके हैं, जिसको मैंने आपके सामने फ्राई किया और उसका प्रोसीजर भी बताया कि आपको इसको किस तरीके से फ्राई करना है। अब इसको जो इसकी गार्लिक सॉस है उसमें हम टॉस करेंगे इसको, ताकि इसमें थोड़ा सा इसका फ्लेवर आ जाएगा, और दूसरा इसमें ये होगा कि इसकी एक वेरिएशन सी आ जाएगी। ये देखिए ज़रा, इसमें हम थोड़ी सी सॉस लगा के इसमें इसको टॉस कर देंगे।
और इसके साथ जैसे कि बहुत इजीली बटर पेपर आपको मिलता है, आपने बटर पेपर में इसकी बनाना है, इसकी यूँ करके ये देखिए ज़रा, ये आपने इसको इस तरीके से पैक करना है और इसको बाद आपने इसको रख देना है अपने प्लेट। बहुत सिंपल है और आप ये देख सकते हैं कि अगर कभी जैसे कि मैंने आपको बताया लंच बॉक्स के लिए बहुत अच्छी एक ऑप्शन है। आप इसको फॉइल पेपर में भी कर सकते हैं, फॉइल पेपर बहुत अच्छा रहेगा। और अगर आप इसको बच्चों के ब्रेकफास्ट में अगर दे रहे हैं सुबह के वक्त खा के जाने के लिए, तो मोस्टली वो कभी होता है कि वो खा के नहीं जाते हैं, तो आप उनको लंच बॉक्स में बहुत ईज़िली रख के दे सकते हैं। तो इसको हम इसमें यूँ रख के देंगे इस तरह करके। ये देखिए, इसको आपने अच्छी तरह से पकड़ा दिया, ये बच्चों की अच्छी तरह से यूँ करके। इसको बाकी के जो हमारे हैं लॉलीपॉप्स, इसको हम इसमें एज इट इज़ ही रख देते हैं ताकि आपको उसके साथ भी नज़र आए और उसके अलावा भी नज़र आए चिकन लॉलीपॉप्स। ये देखिए, जैसे कि वेजिटेबल्स आप उनको साथ अगर देंगे जब आपने कोई चीज़ प्रेजेंट करनी है, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। ये देखिए, मैं आपको बता रही हूँ, किसी भी चीज़ की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये ज़रूर जहन में रखा करें। आप इनको फ्रेंच फ्राइज़ भी रख के बीच में दे सकते हैं, मैश पोटैटो भी रख के दे सकते हैं। आप उनकी जो फेवरेट वेजिटेबल्स हैं, जैसे कोई दाल है, वो भी आप फ्राई करके इसमें रख के दे सकते हैं, राइस रख के दे सकते हैं। ये देखिए, मैंने आपको इसको बताया, आपने इसको किस तरीके से बनाना है। ये देखिए जी, अब हम आते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ, जो कि है फ्रूट कबाब। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको केले भी नज़र आ रहे हैं, मार्शमेलोज़ भी हैं, गर्मा भी है, साथ में स्ट्रॉबेरीज़ हैं, साथ में डेट्स हैं, साथ में स्वीट्स भी हैं। तो ये वो फ्रूट्स हैं जो कि बिल्कुल अगर पड़े भी नहीं तो ख़राब नहीं होते, लेकिन हाँ, केले का और सेब का थोड़ा सा होता है कि ये थोड़ा सा अगर ज़्यादा देर पड़ा रहे तो ये काला हो जाता है। तो इसके लिए ऑप्शनल है कि आप इसकी जगह बच्चों को वो फ्रूट दे सकते हैं जो बच्चे एक तो शौक से खा भी लें, और दूसरा ये कि ज़्यादा देर तक उनको बैग में ही रखना पड़े। लेकिन घर में जब आपके लेकिन जब कभी ऐसा होता है कि आपने घर में बच्चे खाना मांगते हैं, तो आप उनको लंच टाइम में भी ये चीज़ दे सकते हैं। उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपने बच्चों को किस तरह से देना है। उसके लिए आपसे सिंपल ये करना है कि वो ही फ्रूट्स जो कि वो बच्चे नहीं खाते हैं, आपने उनको इसमें फ्रूट कबाब में बना कर दे, साथ में उसकी चॉकलेट सॉस या कोई डिप उसके ऊपर उसकी गार्निश करें। तो वो मैं आपको बताती हूँ आपने इसको किस तरीके से करना है। ये सबसे पहले हम केले लेंगे, केलों को हम काट लेंगे। इसके बाद हम लेंगे फ्लेवर्स, ये जैसे कि आप देख रहे हैं, ये स्टिक्स, ये हमारे पास स्टिक्स पड़े हुए हैं, और ये आपको जैसे कि नज़र आ रहे हैं डेट्स हैं, स्ट्रॉबेरीज़ हैं, चॉकलेट पाउडर है, चॉकलेट सॉस है, साथ में कोकोनट पाउडर है, साथ में आप देख सकते हैं कैंडीज़ पड़ी हुई हैं। इसको बताना है किस तरीके से आपने इसको बनाना है। जैसे कि आपके पास फ्रूट में खरबूजा भी आ सकता है, डेट्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ है, और खिलाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो ये बहुत ज़बरदस्त एक हेल्दी ऑप्शन है। और आपको पता है कि अगर हम खाली 2 खजूरें और साथ 1 गिलास दूध पी के सहरी भी कर लें तो वो भी बहुत एक हेल्दी ऑप्शन है। तो इसी तरह अगर आप बच्चों को फ्रूट्स देंगे, सीजनल फ्रूट्स आजकल बहुत आए होते हैं, आप उनको वो दें, और अगर वो नहीं खा रहे हैं तो ये बहुत एक तरीका अच्छा है। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ फ्रूट कबाब, जैसे कि हम कबाब खाते हैं, आप बच्चों को फ्रूट कबाब बना के दें तो बच्चे बहुत खुश होंगे और एक्साइटेड बहुत ज़्यादा होंगे कि उनको एक बिल्कुल एक न्यू ऑप्शन मिलेगी। ये देखिए ज़रा, साथ में बच्चों को हम कैंडी भी डाल दें। ये आ जाएगी। अच्छा, इसको अब हम रखते हैं प्लेटर में साथ साथ, ताकि इसके बाद हम इसके करेंगे, इसको इसकी सॉस के साथ डिप करके बताएंगे इसको आपने किस तरीके से करना है। इसकी जो बेस है, बेस में हम हल्का सा चॉकलेट कर लेंगे, थोड़ा सा
ताकि अच्छी तरह से उसमें फ्लेवर आ जाएगा। ये देखिए ज़रा, इसमें फ्लेवर आएगा। अच्छा, आपने जब भी होता ये कि ज़रूरी नहीं कि आपने जो मैंने फ्रूट्स यहाँ रखे हैं आपने सिर्फ वही फ्रूट्स बनाने हैं। आपके पास जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप वो वाले फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप चाहें, मैंने तो एक ये भी तरीका था कि मुझसे किसी ने पूछा कि बच्चे खाना भी नहीं खाते हैं, तो मैंने इसी स्टिक के ज़रिए उनको बताया कि आपने जैसे रोटी का एक पूरा पीस है आप उसको स्क्वायर कटिंग में काट लें, छोटे छोटे रोटी के पीस, जैसे हम तोते को चूरी डालते हैं कभी तो छोटे छोटे पीस बना लेते हैं, तो उसी तरह आप छोटे छोटे से पीस बना लें रोटी के, और उसके ऊपर चीज़ के चंक्स आप साथ उसमें मिक्स करके साथ में कॉटी चीज़ भी कर सकते हैं, चीज़ भी कर सकते हैं। तो रोटी साथ में चीज़, साथ में जो उनका फेवरेट फ्रूट है आप वो उनको लगा के आप वो दे सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी एक हेल्दी ऑप्शन है। जो बच्चे खाते नहीं आपने उनको खिलाना है, ये तहैया कर लें कि आपने उनको किसी न किसी तरीके से फूड खिलाना है। और ये कि एक तो हेल्दी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, और दूसरा ये कि आप देखें इनको पूरे वाइटामिन्स मिलेंगे, उनका एनर्जी लेवल अच्छा रहेगा। और आपको पता है कि हड्डियों के लिए बच्चों की ग्रोन अप एज होती है, उनको डेयरी प्रोडक्ट्स कितने ज़रूरी हैं, तो ये चीज़ें आपने ख़ुद से ख्याल करनी है। बच्चों को ऐसी चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं। अक्सर औक़ात देखा जाता है कि जब कहीं आप शॉप्स पे जाते हैं तो वो हमेशा इस तरह की चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा जाते हैं। तो उसके लिए आप इसमें हम थोड़ा सा केला भी ऐड कर लेते हैं। तो मेरा ख्याल है जब तक ये चिकन लॉलीपॉप्स हमारे बन रहे हैं, आप देखिए तब तक बन चुके हैं, तो आप देखिए तब तक इसका रेसिपी कार्ड। जी, जैसे कि आपने देखा है फ्रूट कबाब की रेसिपी बहुत सिंपल है। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने इसमें अपने ऑप्शनल जो आपके पास फ्रूट्स अवेलेबल हैं आप उसमें वो ऐड करें, लेकिन अगर आपके पास फ्रूट्स कम हैं तो आप उसमें बच्चों को, जो बच्चे शौक से चीज़ खाते हैं और जो चीज़ आप उनको खिलाना चाहते हैं, आपने उनको स्कीवर्स में पिरो के उनको आज खिलाना है। और उसके साथ साथ फीडबैक तो लाजमी देनी है कि आपने बच्चों को जो बना के खिलाया वो आपकी रेसिपी कैसी बनी। तो जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इस तरीके से करें। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि अगर आजकल पाइनएप्पल बच्चे बहुत शौक से खाते हैं, आप पाइनएप्पल के चंक्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और अगर आप देख रहे हैं कि बच्चों को चिकन के अगर चंक्स हैं, अगर आप उसमें हल्की सी कोटिंग करके जैसे नगेट्स बना लेते हैं, आप छोटे साइज़ के बच्चों को नगेट्स भी अगर बना के दें तो वो भी इसमें बहुत अच्छे बन सकते हैं। मीट बॉल्स बिल्कुल छोटे साइज़ में वो बना के वो भी इसमें आप पिरो के बच्चों को दें। ये देखिए कितनी अच्छी और हेल्दी ऑप्शंस आ चुकी हैं बच्चों के खाने के लिए। तो ये थैंक्स टू 92 जिन्होंने इतना अच्छा ये प्रोग्राम हमारा स्टार्ट किया, पाकिस्तान के पकवान, जिसमें आप बहुत सी रेसिपी सीखते हैं, जिसमें आपको जैसे बताया हमारी इनोवेशन भी होती है, वो भी ऐसी रेसिपीज़ होती हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती हैं, और कुछ ऐसी होती हैं जो कि आप सीखना चाहते हैं और सीख नहीं पाते हैं। लेकिन यहाँ पे बहुत आसान हो गया हर चीज़ सीखना, क्योंकि आपको मैं सिखाती हूँ बहुत ही अच्छे अंदाज में, ताकि आपको जो समझ भी आ जाए। जैसे कि आपकी फ़ीडबैक बहुत अच्छी आ रही है, आपको पसंद आ रहा है, तो थैंक्स कि आपने इसको पसंद किया। और आगे भी आप कॉल करके हमें लाइव बताएं कि आपको ये कैसी रेसिपीज़ और सीखनी है। ये देखिए आपको मैं बता रही हूँ, इसको यूँ करें। अब इसको हम करेंगे, इसकी थोड़ी सी बनाएंगे। ये देखिए, अच्छा, इसको हम अब ये करेंगे कि आपने जब इसकी ऊपर सर्विंग करनी है ना इसकी चॉकलेट की, तो ये ज़रूर जहन में रखिएगा कि ज़्यादा ना हो, ओवर ना हो, ठीक है। बिल्कुल स्मॉल साइज़ में। ये देखिए, उसी स्टिक से कीजिएगा। ये देखिए ज़रा, एक तो इससे ज़्यादा भी नहीं होगी और दूसरा जस्ट एक फ्लेवर सा आएगा। ये देखिए ज़रा, अगर आप बहुत ज़रा उसमें ऐड कर देंगे तो डेफ़िनेटली वो ये होगा कि चूँकि स्टिक है तो स्टिक से चॉकलेट भी खाएंगे, बच्चों के कपड़े भी खाएंगे। और अगर आप वैसे कोई डिश सर्व कर रहे हैं
तो वो भी उससे थोड़ी सी ख़राब हो जाएगी। ये देखिएगा वो इसलिए क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि मेरे से तो हो जाता है, कभी कभी अगर कोई चीज़ स्टेक पे गिरी हो तो मेरे पे तो ज़रूर गिर जाती है। तो इसलिए मैं ये इन चीज़ों का बहुत ख्याल करती हूँ कि कुछ वो तरीका होना चाहिए जिसमें बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को सर्व करना चाहिए। ये देखिए आपका प्लेटर, थोड़ा सा आप उसको यूँ भी बना सकते हैं। ये देखिए ज़रा जी, यहाँ पूरा एक ब्रेक का टाइम। तो देखते रहे पाकिस्तान के पकवान, मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें चिकन लॉलीपॉप्स और साथ में फ्रूट कबाब दोनों रेडी हो चुके हैं। और आप देख रहे हैं कि अब मैं इसकी थर्ड जो इनोवेशन कर रही हूँ वो मैं आपको बताऊँगी कि उसको आपने क्या करना है। तो उसकी तरफ जाने से पहले आप देखिए रेसिपी कार्ड चिकन फ्रूट कबाब का, सॉरी फ्रूट कबाब। जी जैसे कि आपको मैंने बताया कि केले जो रह गए थे मैंने उसको कोकोनट पाउडर में टॉस किया और टॉस करने के बाद इसमें ऐड किया। आप इसमें कपकेक भी साथ लगा सकते हैं बनानास के साथ, क्योंकि अक्सर औकात ये होता है कि जब हम केले खाली लगाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया काले पड़ जाते हैं, तो उसके लिए है कि आप उसको कोकोनट के साथ उसकी टॉसिंग करें एंड चॉकलेट के साथ आप उसको डिप करें। तो ये बड़ा एक हेल्दी और एक ये भी एक अच्छा है। बेसिकली आज के इस प्रोग्राम में बच्चों को मोटिवेट किया गया है कि बच्चों को फ्रूट किस तरीके से कितने हम ऑप्शन के साथ खिला सकते हैं। तो अगर आप उनको खिलाएंगे और आप इसकी फ़ीडबैक भी देंगे तो ये बहुत ज़बरदस्त एक रहेगा। और ये कि जो बच्चे नहीं खाते हैं आज से मेरा लगता है कि वो स्टार्ट हो जाएंगे और उनको पता चल चुका है कि आप चॉकलेट को, बनानास को, मार्शमेलोस को, कैंडीज़ को, इन सब चीज़ों को इकट्ठा मिक्स करके एक कहते हैं ना एक स्क्यूअर्स में फिर हो कि आप इसको कैसे से बनाएंगे। तो आज आपने खाना है और खाने के बाद आपने फ़ीडबैक तो लास्ट भी देनी है। इसके साथ चॉकलेट को कैसे डिप करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए ज़रा कितना एक तरीके से, उससे ये हुआ कि एक तो ये चॉकलेट आपकी गिरेगी भी नहीं। ये आपकी एक बहुत एक अच्छी सी है कि जो बच्चे बाहर जाके बड़ा डिमांड करते हैं उन्होंने ये खाना है। सिंपल केला है, केले को मैंने जस्ट ऐड किया उसके अंदर कोकोनट पाउडर के अंदर, और मैंने इसकी कितनी एक अच्छी एक बता दी कि इसको किस तरीके से हम खा सकते हैं। इसी तरह स्ट्रॉबेरीज़ को भी कर सकते हैं और सेब को भी। मैं सेब को भी करके दिखाऊंगी कि सेब भी आमतौर पे कुछ अर्सा पड़ा रहे तो बड़ा उसका हो जाता है, अजीब सा टेस्ट हो जाता है और अजीब सा कलर हो जाता है, थोड़ा सा ब्लैक हो जाता है। ये देखिए ये मैंने आपको बताया। इसके साथ अब बताऊंगी आपको मैं सेब की भी। सेब को जस्ट आपने करना है उसमें डिप अपने सॉस के अंदर, और साथ में इसको हम इसमें मिक्स करेंगे कोकोनट के अंदर। ये देखिए ज़रा कितना ज़बरदस्त एक आपका बन जाएगा एक डिफरेंट स्टाइल में एप्पल विथ साथ में इसमें बनाना। देखिए कितनी अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं जो आपको मैं बता रही हूँ। और आपने इसको बनाने के साथ साथ फ़ीडबैक लास्ट भी देना है, क्योंकि आपकी फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है। ये देखिए साथ में इसमें स्ट्रॉबेरी भी लगा देंगे। ये 3 फ्रूट्स आ गए। ऊपर हम लगा देंगे मार्शमेलो और साथ में इसकी फिर से वही जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखिएगा स्टिक से ये होगा कि एक तो चॉकलेट ज़्यादा नहीं लगेगी और दूसरा ये कि बिल्कुल जस्ट उसकी कहते हैं ना गार्निशिंग सिर्फ जस्ट वही होगी। और जब आप इसको बना के फ्रिज में रख देंगे ना तो उसके ऊपर इतनी चीज़ की कोटिंग आ जाएगी ना कि बहुत ही खूबसूरत लगेंगे। ये देखिए अब आपको बिल्कुल फील नहीं होगा कि आपको
कि जो फ्रूट बच्चे खा रहे हैं वो उनको पसंद आ रहा है, ये नहीं आ रहा, अब तो वो डेफिनेटली इसको खाएंगे। इसको भी रेडी करके, तो ये थी हमारी आज की 2 रेसिपीज़ जो आपको बताई, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये दोनों की दोनों रेसिपीज़ बहुत पसंद आई होंगी। चिकन लॉलीपॉप्स की भी आपको मैंने वेरिएशंस बताई, मैंने आपको फ्रूट कबाब की भी वेरिएशंस बताई, और आपको ये भी बताया कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं। और वो फ्रूट्स जो कि हमेशा रह जाते हैं और हम खा नहीं पाते हैं किसी न किसी वजह से, हम बहुत जल्दी किसी न किसी चीज़ को ना खाने की वजह तलाश कर लेते हैं, लेकिन अब वो वजह हमने ख़त्म कर दी है क्योंकि आपको बताया है कि इसको किस तरीके से बनाना है। तो आप की खिदमत में फिर से हाज़िर होंगी एक न्यू रेसिपी के साथ, एक न्यू इनोवेशन के साथ। तो तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।